सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। लगभग 11 महीने पूर्व ये कमला नेहरू पुस्तकालय है, दरभंगा और लहरियासराय का ऐतिहासिक स्थल और बड़े भूभाग पर ये जो है लाइब्रेरी और पुस्तकालय बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है जी कि पुस्तकालय का जो मुख्य कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुस्तकालय का जो है लगभग 3 हिस्सा जो है वो सरकारी और जिला प्रशासन के द्वारा ही अतिक्रमित है। जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा 2025 में अप्रैल 2025 में जिला लोक शिकायत में एक परिवाद दायर किया गया था, जिसमें हमने कमला नेहरू पुस्तकालय अतिक्रमण मुक्त और इसके रख रखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर एक परिवाद हुआ था, जिस पे लगातार सुनवाई हुई थी। और सुनवाई होने के बाद जो है उस पर जो है फैसला आया था, जिस पर फैसले में ऑर्डर में ये लिखा गया था जो कि जो इसका जो पूरी तरीके से मेंटेनेंस को लेकर, रंग रोगन को लेकर, फर्नीचर को लेकर और वित्तीय जो नगर निगम के द्वारा, चूंकि ये पूरा क्षेत्र जो है ये नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम को निर्देशित किया गया जो कि इसके मेंटेनेंस को लेकर और रख रखाव को लेकर जो है वो जिला लोक शिकायत पदाधिकारी जो थे उस समय के अनिल कुमार जी तत्कालीन, उनके द्वारा ये निर्देशित किया गया था। उसके बाद ये जो पूरा कार्य है, ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये उसी परिवाद के बाद और लगातार जो सिटीजन आवाज के द्वारा जो खबर चला और लगातार जो जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा परिवाद और उसके बाद जो है वो पत्राचार हुआ, उसके बाद जो है नगर निगम की जो है वो जागी। और इसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो रंग रोगन है, इसका रंग रोगन किया गया। इसमें जो पंखा है वो लगाया गया, जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं आशीष जी, उनसे अभी हमारी बात हुई तो उनका कहना था जी कि 2 महीना पहले हमको लग रहा है कि जनवरी और फरवरी के बीच में ये कार्य हुआ है पंखे का काम। और जो एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा में ही ये कार्य हुआ है, 3 हिस्सा में कार्य अभी नहीं हुआ है, एक हिस्सा में सिर्फ कार्य हुआ है। 2 अलमीरा का व्यवस्था किया गया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सारी स्थिति अभी जो है फरवरी में किया गया है। लेकिन इसके इतर क्या है उसको समझिए। ये अलमीरा, 2 अलमीरा जो देख रहे हैं आप वीडियो में, 2 अलमीरा जो है नगर निगम के तहत दिया गया है। लेकिन इसके इतर समझ लीजिए, ये शहर और जिला प्रशासन और जिला मुख्यालय के प्राइम लोकेशन पर है। लहरियासराय टावर से बिल्कुल सटा हुआ है। लगभग 1 एकड़ में ये पूरा परिसर है कमला नेहरू पुस्तकालय। अब समझ लीजिए 1955-64 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। स्थानीय बुद्धिजीवी शिक्षाविद के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी और उस समय ये कल्पना की गई थी जो कि जो यहाँ शिक्षा से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पहुंचेंगे, शिक्षाविद पहुंचेंगे और पठन पाठन का जो कार्य है, जो पुस्तकालय का कार्य है, वो जो है सुचारू तरफ से चलेगा। लेकिन स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति को लेकर हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं जो कि नगर निगम के द्वारा ही इससे सटे पीछे जो भाग है, इसका पीछे का जो भाग है, उसमें नगर निगम के द्वारा जो है कचरा प्रबंधन और उससे जो है जैविक खाद बनाने का एक जो है वो यंत्र यूनिट एक जो है वहां पे पिछले लगभग 2-3 वर्षों से चल रहा है। समझ लीजिए कोरोना समय से ही चल रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो पुस्तकालय जहां पठन पाठन का कार्य होना है, जहां छात्र छात्राएं बैठ के वहां पठन पाठन करेंगे, उस जगह पर जो है वो एक तो कचरा का जो पूरी तरीके से दुर्गंधित ये पूरा क्षेत्र बना रहता है और दूसरी तरफ जो है एक बड़ा हिस्सा जो है वो चुनाव आयोग के तरफ से जो है वो बीते लगभग जो है हमको लग रहा है 10 वर्षों से अतिक्रमित है। अब समझ लीजिए शहर में चुनाव को लेकर जो ईवीएम के भंडारण को लेकर कई बिल्डिंग बने हुए हैं जहां पे पूरी तरीके से भंडारण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक पार्ट है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो 10 से 15 वर्षों से जो है अतिक्रमित है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि शहर में ही जो निजी पुस्तकालय है, निजी लाइब्रेरी का निर्माण आप अलग अलग शहरों में देखते रहे होंगे और दरभंगा में भी यही स्थिति है, क्योंकि जो निजी लाइब्रेरी बन रहे हैं वहां छात्रों को 500 से 1000 रुपया बैठने के नाम पर दिया जो देना पड़ रहा है। वहां भी यही व्यवस्था है, सिर्फ आपको चेयर टेबल मिल रहा है वहां बैठने को लेकर और आपको 500 से 1000 रुपया का खर्चा वहां छात्र को करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ प्रशासन का, सरकार का ही एक बड़ा व्यवस्था है जिसपे थोड़ा सा अगर सरकार के द्वारा जो है इस पे अगर एक्शन मोड में सरकार अगर आ जाए
और उसको सुचारू रूप से किया जाए तो ये बेहतर व्यवस्था हो सकता है। दरभंगा जिला और शहर के छात्रों को लेकर जो दूर दराज से छात्र पहुंचते हैं शहर में पठन पाठन के लिए, उनके लिए ये एक बेहतर व्यवस्था हो सकता है। आज की स्थिति ये है कि कमला नेहरू पुस्तकालय में छात्र नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ छात्र नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ किताबें हैं नहीं। मुख्य तौर पे 4, 5, 6 अखबारें आती है, कुछ मैगजीन है, वो निरंतर यहाँ पे आ रहा है बस। और कुछ यहाँ पे जो किताब है वो बीते लगभग 20-25 वर्षों से एक भी किताब यहाँ नहीं आया है। जो किताब पुराने थे वो रख रखाव के अभाव के कारण पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ये काफी बड़ा सवाल है यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के बुद्धिजीवियों के लिए। जो यहाँ के स्थानीय लोग, जो तत्कालीन लोग जो उस समय निर्माण किए थे, उनके द्वारा जो कल्पना की गई थी, काफी बड़ा सवाल है। यहाँ के सांसद चुनाव से पहले यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इसको बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो फिर इसका सुध नहीं लिए। ये काफी बड़ा सवाल है। यहाँ के विधायक लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक भी बार भी जो है वो इस जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर सुध नहीं लिए। तो काफी बड़ा सवाल है। कमला नेहरू पुस्तकालय को लेकर लगातार हम लोग चला रहे हैं और कोशिश है क्योंकि यहाँ के स्थानीय छात्रों के हित में इसको सरकार और जिला प्रशासन बेहतर व्यवस्था करे, इसको लेकर हम लोग प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद।